my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha. क्या जिनका फोन आया था? कब? मुझे तो बेल भी सुनाई नहीं दी। कोई बात नहीं, मैं फिर से लगा के देखती हूँ, शायद उसे कुछ काम हो। अरे बेल तो जा रही है, पर जिन फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं, शायद इंटरव्यू में बिजी होगी। हाँ, आज सुबह से इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है। मुझे जिन से बात करनी, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। बेल तो जा रही है। ओफो, जिन फोन उठाओ। ओह डैम इट, ये जिन फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे बहुत घबराहट सी हो रही। शायद जिमिन को इस बारे में कुछ पता हो, मैं उससे बात कर लेती हूँ। मेरी बैग तेरे पास शायद पेन किलर होगी, मांग लेती हूँ। हे जिमिन, अच्छा हो तुम मुझे यही मिल गए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी यार। पहले प्लीज बहन, तुम मेरी बात सुन ले। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम लोगों की पहले चलती, मुझे तो कोई बोलने ही नहीं देता। बस कर यार। और तेरे पास कोई पेन किलर है? मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा है। जिमिना, तो बहुत फास्ट निकली। हाँ शट अप बे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल के लिए तेरे पास कोई पेन किलर है? नहीं, फिलहाल के लिए तो मेरे पास कोई पेन किलर नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। बट नहीं है तो क्या हुआ, नॉट अ बिग डील। हम अभी मंगवा देते हैं। क्या मंगवा देंगे? बट यहाँ हमारी बात कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? तू ये पूछ कि कौन नहीं सुनेगा। माफिया जॉन जंको की वाइफ हूँ मैं। इस करके जितने भी नौकर है ना, सब मेरे इशारों पे चलते हैं। और वैसे भी जंको ने सबको साफ साफ वार्न किया है, जो भी चीज मुझे चाहिए वो 5 मिनट के अंदर मेरे सामने हाजिर होगी। तो 1 मिनट यहाँ खड़ी रह, मैं किसी को बता के आती हूँ तेरे मेडिसिन के लिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तू जा। लो, मैंने बोल दिया है, 2-4 मिनट में तेरी मेडिसिन आ जाएगी। ओह थैंक यू सो मच। मेरे बैक में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। ओह, तो अब मैं तेरे लिए पढ़ाई हो गई, तो मुझे थैंक यू बोलेगी? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके आई एम सॉरी। जिमिना, तू भूल गई है दोस्ती में नो थैंक यू और नो सॉरी। हाँ मुझे याद है, नो थैंक यू नो सॉरी, सिर्फ आई लव यू। आई लव यू टू। अब चल मस्का मारना बंद कर और मुझे ये बात बता, तूने जिन से बात की है? ओह शिट, जब से मैं घर से बाहर पड़ी हूँ मैंने जिनसे बात ही नहीं की है। वाह भाई, तेरे लिए तो ना तालियां बजानी चाहिए। मतलब वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी परेशान थी, तुम्हारे लिए रो रही थी, यहाँ तक कि तुम्हें ढूंढने के लिए रात को बाहर भी निकल गई थी, और तुमने अभी तक उसे एक फोन करके नहीं बताया कि तुम ठीक हो। सच कहूँ तो इतना सब कुछ हुआ ना कि मुझे सच में याद ही नहीं रहा। मुझे जिनको बताना है कि मैं यहाँ पे हूँ। डोंट वरी, मैंने उसे कल ही बता दिया था क्योंकि उसका फोन आया था। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज वो फोन क्यों नहीं उठा रही है। वो कहीं गई होगी शायद, बाहर कहीं। हाँ, रात को उसने मैसेज किया था मुझे कि वो इंटरव्यू के लिए जाने वाली है, बट थोड़ी देर पहले उसका मिस कॉल आया था। उसके बाद मैंने उसे कितनी बार फोन किया है, बट वो फोन उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। तुमने कहा वो इंटरव्यू में जाने वाली थी, शायद वो वही बिजी होगी। हाँ हो सकता है, बट उसने मुझे कॉल किया था तो उसे मेरा फोन उठाना चाहिए ना। मैंने 2-4 बार ट्राई किया। डोंट वरी, हम फिर से थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बट मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है जिमिन, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। डोंट वरी, आजकल इतना कुछ हो रहा है ना कि हर टाइम ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हम क्या मेंशन के बाहर जा सकते? मुझे जिन से मिलना था यार, मुझे भी जिन से मिलना था, बट इसकी परमिशन नहीं है हमें। क्या यार, इस मेंशन में मुझे घुटन से महसूस हो रही है। सेम मुझे भी। बट पहले तो कुछ खा ले, उसके बाद हम सोचेंगे कि मेंशन के बाहर कैसे जाना है। हम किसी से पूछ के भी जा सकते हैं ना। हाँ बट मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। जिबिन मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, पर खाना ना खाने से सब कुछ ठीक होगा। चुपचाप चलो और कुछ खा लो। अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो वापस नहीं जाऊंगा। क्या करेंगी वो दोनों? मुझे डांटेंगी, घर से बाहर निकाल देंगी, पर एक बार उन्हें देखने की मुझे तसल्ली तो होगी। ये क्या, दरवाजा खुला है? जिमिन, मैं जब, अरे ये दोनों आवाज क्यों नहीं दे रही? जिन, देखो मैं आया हूँ। जिन, क्या तुम दोनों घर पे हो? क्या ये दोनों सच में घर पे नहीं है? कमाल है, कितनी लापरवाह है दोनों। मतलब दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई घुस गया तो। आई थिंक अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लगता है वो दोनों घर पे ही नहीं है।
एक मिनट, पानी की आवाज वॉशरूम से, इसका मतलब कोई तो बाथरूम के अंदर है। जिन, क्या वॉशरूम के अंदर तुम हो? जिमिन, क्या तुम अंदर हो? देखो यार, ऐसे चुप मत रहो। मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बट मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। प्लीज तुम लोग जो कोई भी अंदर हो वो बाहर आओ और मुझसे बात करो प्लीज। गॉड से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या सच में इसमें जिमिन या जिन है या फिर कोई और? क्या मुझे अंदर देखना चाहिए? बट ऐसे ही मैं कल के वॉशरूम में कैसे घुस सकता हूँ? बट अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो? नहीं, मुझे एक बार देखना चाहिए। जिन? मिस्टर नामचुन, हाँ, ये और इस टाइम पे घर पे इन्हें क्या हुआ है? लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं। चलो उनसे बात करते हैं। चलो। मिस्टर नामचुन, क्या आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आप इतनी जल्दी कभी ऑफिस से घर नहीं आते, आज इतनी जल्दी घर आ गए। हाँ, मुझे सुबह से ही बेचैनी सी हो रही, काम में जरा भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। आपके लिए मैं पानी लेके आऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें या फिर दाई को मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं और तुम पे गुस्सा क्यों होऊंगा भला? वैसे भी मुझे हक नहीं है किसी पे गुस्सा करने का। तुम सब लोग मुझे कोस सकते हो, पर मैं किसी को दोष नहीं दे सकता क्योंकि गलती मेरी है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। जी मेरा सही कह रहे हैं। ये सब कुछ जो हुआ है ना, उसमें सिर्फ इनकी गलती है। आई एम सॉरी दे। वाह, सॉरी? क्या आपके सॉरी से सब कुछ ठीक होने वाला है मिस्टर नामचुन? तेरे फोन पे जो बॉस का फोन आ रहा है। गॉड, अब इस इंसान को मुझसे क्या चाहिए? हमारा यूज करके पेट नहीं भरा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कब से फोन नहीं उठा रही, तब भी फोन किए जा रहा है। तमीज से, वो इस घर का दामाद है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? ओह रियली? दामाद? अभी तक शादी हुई नहीं है उससे आयुधि की। और तुम्हें ये किसने कहा है कि उनकी शादी नहीं हुई? उन दोनों ने कोर्ट मैरिज ऑलरेडी कर चुके, वो लोग मैरिड है। What? लो, और एक कोर्ट मैरिज। मतलब अमीर लोग जितने पैसों से अमीर होते हैं ना, उतने ही दिल से गरीब होते हैं। मतलब इन्हें अपनी शादी पे खर्चा करना ही नहीं। 10-20 रुपए के बॉन्ड से काम चल रहा है ना, तो चला लो। इन अमीरों से ज्यादा तो हम जैसे लोग अच्छे, जिनके जेब में तो फुटी कौड़ी नहीं होती, बट लोन ले लेके बैंड बजा के नाचते हैं। हाँ, यही तो रीतन है, गरीब हमेशा गरीब ही रह जाते। व्हाट यू मीन? आप इनडायरेक्टली हम दोनों को गरीब कहना चाहते हैं क्या? अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? मैं तुम लोगों को गरीब कैसे कह सकता हूँ? तुम लोग तो बिलियनर की वाइफ हो। अरे यार, एक तो इस इंसान को चैन ही नहीं पड़ रहा है। ते उठा लेना, जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। इम्पोर्टेंट बात होगा, कोई मिशन जिसके लिए फिर से उन्हें हमारा यूज करना होगा। मैं उनका फोन नहीं उठा रही। ओह गॉड ते,
ठीक है, लाओ इधर, मैं बात कर रही थी, शायद कोई जरूरी काम होगा। लो, तुम खुद ही बात करो, क्योंकि मुझे इंसान से बात नहीं करनी है। हाँ ठीक है, समझ गई। हेलो। ओह ते, फाइनली तुमने मेरा फोन तो उठा लिया। बॉस, मैं ते नहीं, जिमिन बात कर रही। और आप बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? जिमिन प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हें पता है जिन हॉस्पिटल में है। क्या हुआ है जिनको? जिमिन, जिनने सुसाइड करने की कोशिश की है। जिमिन, जिमिन, क्या हुआ है तुम्हें? जिमिन कुछ बोलो। जिमिन, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मैं उसे लेके सेल सिटी हॉस्पिटल में आया हूँ, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। जिमिन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जिमिन, जिमिन, क्या हुआ? किसका फोन था? और तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही? जिमिन कुछ बोलो। जिमिन चुप मत रहो। जिन हॉस्पिटल में उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं सच बोल रही हूँ, बॉस का फोन था, वो शुक्ल लेकर हॉस्पिटल गए, उसका ऑपरेशन चालू है। कौन सा हॉस्पिटल में लेके गए? बोलो कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल में लेके गए। जिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी जिन कैसी, मुझे नहीं पता वो कैसी है, वो कहाँ पे वो, बताओ ना मुझे, उसे देखता है, मुझे नहीं पता है। आधे घंटे से डॉक्टर अंदर है, अभी तक बाहर नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता है। आयु, तुम यहाँ पे? तुम में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए जब ने मुझे फोन किया था, इसलिए मैं आई थी यहाँ पे। देखा तुमने उसने क्या किया? वो मुझे छोड़ के जाने के बारे में कैसे सोच सकती है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? भाई प्लीज संभालो खुद को। मुझे पता है ना, जिनको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। क्या करूं मैं? भाई आई, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद की जान ले लूंगा, कुछ नहीं होगा उसे। ते प्लीज शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा जिनको। कैसे शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ? तुम्हें पता है जिमिन, हम बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं है। जिनने हमें कभी भी अपने दोस्त की तरह नहीं, छोटी बहनों की तरह देखा, एक बड़ी बहन की तरह हमेशा हमें प्रोटेक्ट कर दिए, और हम उनसे दोस्ती के लायक नहीं है। वो इतने बड़े दर्द से गुजर रही थी, फिर भी हम उसे समझ नहीं पाए। वो बड़ी से बड़ी मुसीबत हंस के सह लेती थी, पर आज उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। अब तुम समझो कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई थी, और हमें इसे डर का एहसास भी नहीं था। जीजू, अभी जिन कैसी है? पता नहीं जंको, डॉक्टर अभी तक बाहर आए ही नहीं। जंको, जिनको कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएगी ना। शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा जिनको। हाँ, मैंने अपनी बेस्ट टीम यहाँ भेजी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या हुआ जीजू? जिनको होश आया है क्या? होश तो बहुत दूर की बात है, बट अभी तक वो टीम, तुम्हारी कौन सी टीम है जो बाहर ही नहीं निकली है? रिलैक्स, वो कोरिया की सबसे बड़ी और बेस्ट टीम है डॉक्टर की, जो जंकुक ने आपके एक फोन पे भेजी है। वो जिनको कुछ नहीं होने देंगे। जिमिन, डोंट क्राई, कुछ भी नहीं होगा जिनको। शुगर, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, सब कुछ ठीक रहेगा, ओके? डोंट क्राई। डॉक्टर,
फाइन एंड थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। आपने अपनी बेस्ट टीम को यहाँ भेजा क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं खुद भी डर गई थी बट आपकी टीम ने बहुत अच्छे से संभाला है। खून काफी बह चुका था, चाकू बहुत अंदर गया था इसीलिए, बट आपकी टीम ने ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया और अब वो ठीक है और 10-12 घंटे में उन्हें होश भी आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच जिनको बचाने के लिए। थैंक यू मेरा मत कीजिए, थैंक यू उनका कीजिए जो टाइम पे उन्हें यहाँ लेके आए, और मिस्टर जॉन का कीजिए कि उन्होंने अपनी बेस्ट टीम को समय रहते यहाँ भेजा क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मैं भी ऑपरेशन करने से थोड़ा सा डरती। बॉस थैंक यू सो मच। आज आप ही की वजह से जिन जिन ठीक है। तो पागल है क्या? जिन तेरी दोस्त है वो मेरे कुछ भी नहीं लगते। हाँ सच कहूँ तो आज उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। देखिए अपने फैमिली मैटर को ना घर पे जाके सॉल्व कीजिए। मुझे मिस जिन के हस्बैंड से मिलना है, तो आप में से कौन है मिस जिन का हस्बैंड? क्या हस्बैंड? क्या हुआ डॉक्टर, आप ऐसा क्यों पूछ रही है? ओह तो मिस्टर नामजोन आप है मिस जिन के हस्बैंड? हाँ नहीं डॉक्टर, वो जिन के हस्बैंड। आप तो चुप ही रहिए, मुझे मिस जिन के हस्बैंड से बात करनी है। मिस्टर नामजोन आप तो शहर के काफी जाने माने बिजनेसमैनों में से एक है। लोग आपको बहुत पूछते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लोगों की कितनी ज्यादा मदद करते हैं, अपनी वाइफ की मदद नहीं कर पाए आप अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि उसको मारने की कोशिश करी थी, ऐसा कैसे परेशान कर सकते हो आप अपनी वाइफ को? हाँ एक लड़की ऐसी सिचुएशन में कितनी हालातों से गुजरती है आपको पता है? आपके घर में तो इतना बड़ा परिवार दिख रहा है, इतनी सारी लेडीज है, आप लोग उसे समझ नहीं पाए? हाँ एक लड़की के बॉडी में कितने सारे हार्मोन चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स, कितना कुछ होता है, उल्टियाँ चक्कर आना, ये सब कुछ उसे आपको उसे संभालना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। उल्टा आप लोगों ने उसे परेशान करके रखा है, इतना परेशान करके रखा है कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। आपको समझ में आ रहा है? इतना ही नहीं डॉक्टर, दोपहर को वो अकेले जा रही थी, मतलब इतना बड़ा परिवार होते हुए भी वो रोड पे अकेले चल रही थी, उन्हें चक्कर आ रही थी, उल्टी आ रही थी, तब भी उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था, वो अकेली थी वहाँ पे। मिस्टर नामजोन आप एक बात बताइए, क्या आप अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते? उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि आज उन्होंने अपने आप को तो पर साथ ही साथ अपने बच्चे को भी मारने की कोशिश की है। क्या बच्चा? हाँ आपकी वाइफ 3 वीक प्रेग्नेंट है। जब उन्हें रोड पे चक्कर आए थे तभी मेरी नर्स उन्हें हॉस्पिटल लेके आई और तभी उन्हें पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है।